MySQL, डेटाबेस, हमारे पास ये RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो एक MySQL जो है हमें किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम डेटाबेस को टेबल्स की फॉर्म में बना सकें, रोज़ कॉलम्स बना सकें, उनमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटीज़ अप्लाई कर सकें, यानी कि रूल्स रेगुलेशन अप्लाई कर सकें, इंडेक्सिंग कर सकें, और उसकी बुनियाद पर हम डेटाबेस के सॉफ्टवेयर्स बना सकें। तो कोई भी RDBMS होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है, तो उसकी मदद से हम डेटाबेस एप्लीकेशंस बनाने का काम करते हैं। यहाँ पे कुछ थोड़े से RDBMS के कंसेप्ट हैं, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका हूँ, इस पे मैं नहीं आऊँगा। MySQL जो है ये हमारे पास फास्ट और इजी टू यूज़ RDBMS है। ठीक है, और ये दोनों टाइप के बिजनेसेस, बिग बिजनेस के लिए भी और स्मॉल बिजनेस के लिए भी बनाया गया है। MySQL माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसको सपोर्ट करते हैं और मार्केट करते हैं MySQL AB नाम की कंपनी, जो कि स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। MySQL ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है किसके मुकाबले में? ओरेकल के डेटाबेस के मुकाबले में। ठीक है, क्यों पॉपुलर हो रहा है? कि ये ओपन सोर्स है, फ्री टू लाइसेंस है। ठीक है, आपको इसके लिए पे नहीं करना पड़ता, जबकि आप ओरेकल का ओरिजिनल डेटाबेस परचेज़ करेंगे तो वो आपको उसकी कीमत परचेज़ करना पड़ती है, बल्कि आपको उसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ती है। MySQL बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है। ठीक है, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा को हैंडल कर सकता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर की फॉर्म में। MySQL बिल्कुल उसी तरह चलता है जैसे आपकी स्टैंडर्ड SQL लैंग्वेज ओरेकल की होती है। MySQL बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम करता है। ठीक है, जैसे विंडोज़ में भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स में भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, मैकिन्टॉश में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। मिसाल के तौर पे जब कभी हम वेब की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, कोई वेब एनेबल्ड डेटाबेस बना रहे होते हैं, तो हम वेबसाइट के लिए ज़ाहिर बात है PHP का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पर्ल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो PHP और पर्ल के साथ एज अ डेटाबेस हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम C++, जावा, विजुअल बेसिक इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ भी हम इसे बैकएंड के तौर पर, डेटाबेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। MySQL क्विकली काम करता है ओरेकल के मुकाबले में, और लार्ज डेटा सेट्स बनाने के लिए हेल्पफुल है। PHP फ्रेंडली होने की वजह से सबसे ज़्यादा इसका जो इस्तेमाल है वो वेबसाइट्स में है। उसके अलावा हमारे पास MySQL की डेटाबेस के एक टेबल के अंदर आप 50 मिलियन रोज़ बना सकते हैं। ठीक है, और एक टेबल का साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट MySQL में 4 GB का होता है। ठीक है, आप इसको टेराबाइट्स तक ले जा सकते हैं, 8 टेराबाइट का टेबल भी बना सकते हैं। इतना बड़ा डेटा आपके पास हो नहीं सकता। MySQL कस्टमाइजेबल है, ओपन सोर्स लाइसेंस है। ठीक है, अब MySQL को आप इंस्टॉल कैसे करते हैं? तो MySQL को इंस्टॉल करने के लिए SQL के जितने भी डाउनलोड्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं जी MySQL डाउनलोड्स पर। यहाँ से आप वर्जन नंबर चूज़ करते हैं MySQL के कम्युनिटी सर्वर का। ठीक है, और उसके बाद आप इंस्टॉल कर सकते हैं MySQL को। तो हमारे पास रिकमेंडेड वे है MySQL को इंस्टॉल करने का कि हम इसको लिनक्स के सिस्टम पे इंस्टॉल करें, क्योंकि ये जो AB कंपनी है, जो इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने इसको लिनक्स के ऊपर डेवलप किया हुआ है। बहरहाल हम विंडोज़ में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो MySQL डेटाबेस सर्वर होता है एक, जिसका काम क्या होता है? ये डेटाबेसेस टेबल्स को मैनेज करता है, यूज़र्स को मैनेज करता है। MySQL क्लाइंट होता है, जो क्लाइंट प्रोग्राम्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। MySQL D लेवल होता है, जो SQL की लाइब्रेरी और हेडर्स वगैरह के लिए होता है। MySQL शेयर्ड होता है, जो SQL के डेटा को शेयर करने के लिए। MySQL बेंच है, बेंच मार्किंग के लिए। और MySQL डेटाबेस सर्वर है। तो MySQL को डाउनलोड करने के लिए आप ऑनलाइन कहाँ पे जाएंगे? आप सिंपली गूगल पे जाके लिखें
SQL डाउनलोड, ठीक है। तो यहां पर ये आपको ले आएगा MySQL के डाउनलोड्स पे। यहां से आप डाउनलोड करेंगे MySQL के सॉफ्टवेयर्स को, और ये है जी MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड्स। क्लिक करें और इसको डाउनलोड पे लगा दें, ठीक है जी। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा, कल की डेट में हम इसको बाकायदा इंस्टॉल करेंगे डाउनलोड करके, क्योंकि अभी डाउनलोड करने का हमारे पास इस वक्त टाइम नहीं है। बहरहाल जी, अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसका पेड वर्जन लेंगे, नहीं तो आप ट्राई फ्री पर क्लिक करके इसके अवेलेबल फ्री वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं MySQL डाउनलोड जैसे ही मैंने लिखा तो ये कम्युनिटी सर्वर का एक आ गया, वर्कबेंच का दूसरा आ गया, SQL इंस्टॉलर तीसरा आ गया, एंड MySQL कम्युनिटी डाउनलोड्स चौथा आ गया। इनको हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। तो MySQL को हमने जो इंस्टॉल करना है वो विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करना है, हमने लिनक्स के लिए इंस्टॉल नहीं करना, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन ऑन एनी वर्जन ऑफ विंडोज़ इज़ मच ईजियर देन इट टू बी यूज एज MySQL कम्स विद द पैकेज एज इंस्टॉलर। सिंपली डाउनलोड द इंस्टॉलर पैकेज एंड अनजिप setup.exe। आपसे कहते हैं जी आप क्या करें जी, MySQL पे जाएं और वहाँ से इसके इंस्टॉलर पैकेज को डाउनलोड करें, सेटअप को डबल क्लिक कर दें, ठीक है। और आगे क्या होगा, नेक्स्ट 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 फिनिश, एंड आफ्टर फिनिशिंग आप वेरीफाई करेंगे कि आपके कंप्यूटर में MySQL इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद हम MySQL को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको इंस्टॉल करने का एक और आसान तरीका भी है, इससे भी ज़्यादा आसान तरीका, ठीक है, क्योंकि MySQL सर्वर बेस्ड है, ठीक है। तो हम इसको अपाची सर्वर का कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कौन से होते हैं ये सॉफ्टवेयर? मिसाल के तौर पे आप गूगल पे सर्च करेंगे वैम्प, WAMP, वैम्प सर्वर डाउनलोड। जब आप ये वैम्प सर्वर डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देंगे, ये वैम्प सर्वर की वेबसाइट है, स्टार्ट यूजिंग वैम्प सर्वर या डाउनलोड वैम्प सर्वर, ठीक है। इसको इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में MySQL इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कहीं से भी करने की ज़रूरत नहीं। वैम्प के अलावा आपके पास इस तरह के और भी हैं, जैसे है आपके पास XAMPP सर्वर। XAMPP के अलावा आपके पास एक और भी है MAMP सर्वर, ठीक है। तो ये MAMP, वैम्प, XAMPP सारे के सारे क्या हैं, अपाची सर्वर्स हैं, ठीक है। अपाची सर्वर क्यों कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। तो अगर हमने PHP MySQL की प्रोग्रामिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में सर्वर बेस्ड एनवायरनमेंट बनाते हैं, और उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, अपाची सर्वर चाहिए होता है। जैसे XAMPP की बात होगी, MAMP की बात होगी, वैम्प की बात होगी। आमतौर पर हम वैम्प सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मेरे पास इस वक्त मेरे कंप्यूटर में वैम्प सर्वर इंस्टॉल होगा, ये आप देख सकते हैं वैम्प 64, और ये वैम्प मैनेजर। वैम्प सर्वर को जैसे आप रन करते हैं तो आपको अपनी टास्क बार पर ये देखें W का सिंबल नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अब आप अपने कंप्यूटर में इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको चला के दिखाता हूँ, और इसमें मैं MySQL को खोल के भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये वैम्प सर्वर का सिंबल जब ये ग्रीन हो जाए तो आप ब्राउज़र को ओपन कर लें, गूगल क्रोम को ओपन कर लें, इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन कर लें, ठीक है। और यहाँ पर लिखें लोकल होस्ट, ये वैम्प सर्वर ओपन हो चुका है, ठीक है।
अब मैंने जाना कहाँ है, /php myadmin, लोकल होस्ट /php myadmin। यहाँ पर ये मुझे मांग रहा है मुझसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड। मैं यूज़र नेम क्या देता हूँ, यूज़र नेम होता है इसका रूट, और ये जा कहाँ पे रहा है, MySQL के डेटाबेस में जा रहा है। इसका पासवर्ड मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, मैं गो कर देता हूँ। तो इस वक्त हम MySQL के एनवायरनमेंट में आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के डेटाबेसेस बने हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे ये मैंने एक वेबसाइट बनाई थी जिसमें हमने ऑनलाइन कोर्स मैनेजमेंट का सिस्टम बनाया था। ये उसका डेटाबेस बना हुआ है, कोर्सेज़ के टेबल बने हुए हैं, डिपार्टमेंट के टेबल बने हुए हैं, सेमेस्टर के टेबल बने हुए हैं, सेशन के टेबल बने हुए हैं, स्टूडेंट के टेबल बने हुए हैं। आप किसी भी टेबल को डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और उसके रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक न्यूज़ की वेबसाइट बनाई थी, तो ये न्यूज़ का डेटाबेस बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये MySQL का आपका इंटरफेस है जो कि आपने किसके ज़रिए किया, वेब सर्वर के ज़रिए इंस्टॉल किया हुआ है। तो एक तरीका इसको इंस्टॉल करने का ये है, और दूसरा तरीका इसको इंस्टॉल करने का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो कल की डेट में हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। मैं इसके डाउनलोड्स करूँगा कहाँ से, MySQL डाउनलोड, MySQL की अपनी वेबसाइट है। ठीक है, जहाँ पर आप MySQL के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे। इस तरीके से जब आप करते हैं, जब आप MySQL डाउनलोड से SQL को डाउनलोड करते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में MySQL का स्टैंड अलोन डेटाबेस रन हो सकता है। ठीक है, जैसे आप कोई भी प्रोग्राम खोलते हैं, वर्ड खोलते हैं, एक्सेल खोलते हैं, इसी तरह आप MySQL को भी खोल सकते हैं और उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, जबकि जो दूसरा तरीका अभी मैंने आपको दिखाया वेब सर्वर के ज़रिए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है। टिपिकली आपको हर दफ़ा MySQL को इस्तेमाल करने के लिए पहले वेब सर्वर को ओपन करना होगा, फिर लोकल होस्ट में जाना होगा और फिर MySQL में जाना होगा। ठीक है, तो ये दो तरीक़ाकार हैं। एक तरीक़ाकार आपने देख लिया कि मैंने वेब सर्वर डाउनलोड किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग तो यही प्रेफर करते हैं कि हम इसको इस्तेमाल कर लें वेब सर्वर के ज़रिए। ठीक है, तीसरा तरीका भी है, लेकिन उसके लिए आपको डोमेन होस्टिंग बाय करना पड़ती है। ठीक है, जैसे मेरे पास मेरी वेबसाइट है, आप ऑलरेडी जानते हैं pictacademy.com, इसकी मेरे पास डोमेन एंड होस्टिंग है। ठीक है, अगर मैं इस वेबसाइट के सी पैनल में चला जाता हूं, कंट्रोल पैनल में, ठीक है, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद मैंने अपनी वेबसाइट का नाम लिखा, आगे कॉलन डाल के 2083 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक बाकायदा यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया है, किसकी तरफ से, नेक्सस वालों की तरफ से। ठीक है, वो यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने दे दिया और मैं लॉगिन हो गया वेबसाइट में। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके कंट्रोल पैनल में जाके लॉगिन करूंगा तो उस जगह पे डायरेक्ट विदाउट इंस्टॉलिंग मैं MySQL को इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपके पास एक वेबसाइट होना मस्ट है, आपके पास डोमेन और होस्टिंग होना मस्ट है। ठीक है, तो जब कभी किसी का डेटा ऑनलाइन होता है, ठीक है, तो वो अपनी वेबसाइट के ऊपर ही MySQL को इस्तेमाल करता है और वहाँ